Hello friend, welcome to my YouTube channel Nursing Medical Classes. Today we know about stem cell. Stem cell is very important to develop and differentiate different type of cell in our body. During the hematopoiesis, different type of blood cell are developed from the pluripotent stem cell. So concept of the pluripotent stem cell clear when we know about stem cell. Stem cell is very important. So first we clear the concept stem cell. Stem cell are the cell with the potency to develop into many different type of cell in the body. स्टेम सेल का जो पोटेंसी होता है बहुत तरह का जो सेल को डेवलप करने का उसमें पोटेंसी होते हैं. सेल्फ रिन्यू टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल, और वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना सेल को रिन्यू करते हैं. इसी वजह से उसका जो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहते हैं. अब हम लोग टाइप ऑफ स्टेम सेल देखेंगे. तो स्टेम सेल का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे टोटीपोटेंट स्टेम सेल, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल और यूनिपोटेंट स्टेम सेल. ये 5 स्टेम सेल होते हैं. बट हम लोग क्या करते हैं, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल को पहले देखते हैं. प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है क्योंकि हम लोग का ब्लड फॉर्मेशन के टाइम में प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से ही ये प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से ही डिफरेंट टाइप का सेल का प्रोडक्शन हो रहा था और डेवलपमेंट हो रहा था. तो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल को जानना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल? प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल इज अ टाइप ऑफ सेल व्हिच डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और टिश्यू इन आवर बॉडी एंड आल्सो रिन्यू इटसेल्फ बाय इट डिवीजन. तो ये प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल क्या करते हैं, अपने आप को रिन्यू करते हैं और डिफरेंट टाइप का सेल को डेवलपमेंट करते हैं. अब हम लोग देखते हैं प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है क्या. एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल आर प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल. एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल को ही प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल हम लोग बोल सकते हैं. स्टेम सेल डिराइव फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसाइट. और स्टेम सेल जो है ये इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसाइट है. जो ब्लास्टोसाइट जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, इसके बाद 2 सेल 4 सेल 8 सेल जो डेवलप हुए थे, उसके बाद जो ब्लास्टोसाइट का डेवलपमेंट हुआ, तो वहीं से इनर सेल मास देखते हैं हम लोग कैसे होते हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जाइगोट का फॉर्मेशन और ये मेरुला और ये ब्लास्टोसाइट कैसे हो रहे थे. तो फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म जब फर्टिलाइज करते हैं तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद 16 सेल मोरुला का फॉर्मेशन होता है. उससे पहले क्या होता है, 2 सेल 4 सेल 8 सेल का डेवलप होते हैं. इसके बाद ये 16 सेल मोरुला आते हैं. ये 4th to 5th डे में आते हैं ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आते हैं उसमें जो है वो इनर सेल मास का डेवलप होते हैं, जो कि एम्ब्रायोब्लास्ट भी बोलते हैं. इसको एम्ब्रायोब्लास्ट बोलते हैं. इसके बाद इसमें ब्लास्टोसाइट कैविटी होते हैं जो कि फ्री स्पेस होते हैं. और जो आउटर कवरिंग और लाइनिंग जो ये देख रहे हैं ये होते हैं ट्रोपोब्लास्ट, जो कि बाद में ये प्लासेंटा का डेवलपमेंट करते हैं. और ये ट्रोपोब्लास्ट जो है मल्टीपोटेंट है, लेकिन इनर सेल मास को हम लोग मल्टीपोटेंट बोलेंगे. और आईसीएम का फुल फॉर्म ही हुआ इनर सेल मास, और इनर सेल मास ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करवा रहा था. तो हम लोग जो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल बार बार देख रहे थे, वो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल कुछ नहीं है, हम लोग का जो इनर सेल मास ही है. और इनर सेल मास है सो डिफरेंट टाइप का बॉडी ऑर्गन और ये सेल का डेवलपमेंट करवा रहा था. तो इसको जानने के लिए हम लोग को ये स्टेम सेल जानना बहुत ज़रूरी था. इसलिए हम लोग का आज कंसेप्ट क्लियर हो गया, स्टेम सेल है क्या. और इसी से हम लोग द प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल. प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल also known as embryonic stem cell, a cell that is able to develop into different type of cell or tissue in the body and also able to renew itself. A pluripotent stem cell have ability to become all the embryonic development except trophoblast, but here we see only the blood cell development. Pluripotent stem cell is a primitive stem cell which can give rise committed stem cell or committed different type of committed stem cell, myeloid series as well as lymphoid series. Pluripotent stem cell then give rises of the committed stem cell. One type of the committed stem cell can give rises of the myeloid series, and other type of committed stem cell give rises of the lymphoid series. Myeloid series further develop into RBC, neutrophil, monocyte, platelet, eosinophil and basophil, but lymphotic series can develop only lymphocyte.
द सेल कमिटेड टू डेवलप माइलॉइड सीरीज डिफ्रेंशिएट इनटू प्रोजेनिटर सेल। जो माइलॉइड सीरीज डेवलप हुआ था वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर प्रोजेनिटर सेल बनाता है। प्रोजेनिटर सेल, द फर्स्ट प्रोजेनिटर सेल ऑफ द आरबीसी इज ब्रस्ट फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोसाइट। From the brush forming unit erythrocyte differentiate into colony forming unit erythrocyte and further they develop RBC. But in between the colony forming unit erythrocyte there is many differentiate cell and then RBC is formed। हम लोग जो है प्रोलीपोटेंट स्टीम सेल को देख रहे थे। प्रोलीपोटेंट स्टीम सेल क्या है, जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। प्रोलीपोटेंट स्टीम सेल में हम लोग पहले देखते हैं जो माइलॉइड सीरीज और लिम्फोसाइटिक सीरीज बनता है। लिम्फोसाइटिक सीरीज है जो ओनली लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट करवाता है, और माइलॉइड सीरीज है वो जितना भी आरबीसी का एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, आरबीसी, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, प्लेटिलेट, इस्नोफिल और बेसोफिल का ये डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएट करवाता है। माइलॉइड सीरीज से जो प्रोजेनिटर सेल बन रहा था उस सीक्वेंस में माइलॉइड सीरीज है जो स्पेसिफिक सेल डिवीजन करता है, लेकिन प्रोजेनिटर सेल जो है ये टारगेट सेल को ही डेवलप करते हैं। जैसे प्रोजेनिटर सेल अगर आरबीसी को फॉर्मेशन करना है तो आरबीसी को करेगा, न्यूट्रोफिल को, और मोनोसाइट, प्लेटलेट, इसी तरह से ये फॉर्मेशन करता है, डेवलपमेंट करता है। माइलॉइड सीरीज जो है, ये माइलॉइड सीरीज है, ये अपना कैपेसिटी को ये लॉस्ट कर देते हैं आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोग जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोसाइट से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्रस्ट फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोसाइट से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोसाइट बन रहे थे, इसके बाद आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसके बीच का जो डिफ्रेंशिएशन है और सेल का डेवलपमेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि होता कैसे है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट से जो है मोनोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट का डेवलपमेंट होता है। फर्दर इससे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा करियोसाइट, इसको मेगा करियोसाइट बोलते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा करियोसाइट से प्लेटिलेट का ही फॉर्मेशन होता है, जो कि ये प्रोजेनेटर सेल डेवलप होते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इस्नोफिल, इस्नोफिल है, जिससे कि इस्नोफिल का डेवलपमेंट है। उसी तरह कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट माइलोब्लास्ट या बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट भी इसको बोलते हैं, जिससे कि बेसोफिल का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग जो है इसके बाद देखेंगे कि आरबीसी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो इराइथ्रोसाइट है, इसके बाद का जो प्रोसेस है जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, प्रो इराइथ्रोब्लास्ट, इसके बाद यार्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, इसके बाद आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरह सब जो सेल डेवलपमेंट हो रहे थे उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो हम लोग आई होप ये हेमेटोपोइसिस का जो सीक्वेंस है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से जो डेवलप हो रहा था, तो इसको हम लोग ये पूरा डिटेल में समझ गए हैं।